कैंसर 21वीं सदी की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। यह एक खतरनाक और डेंजरस बीमारी मानी जाती है, जो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। अगर आप भी इससे पीड़ित हैं या इसकी जानकारी पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है। ये कोशिकाएं हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ाने में मदद करती है। आमतौर पर जब यही कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित हो जाती है, तब परिणाम स्वरूप ट्यूमर होता है। हालांकि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता, लेकिन इससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे तो कैंसर होने के मुख्य कारण का किसी को पता नहीं है, पर कुछ ऐसी चीजें या आदतें हैं जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें या आदतें हैं जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें शामिल है नियमित रूप से तंबाकू चबाना या धूम्रपान करना। हेरेडिटरी यानी कि परिवार में किसी को कैंसर की बीमारी है, तो इस बीमारी की होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। पर्यावरण में कार्सिनोजेंस नामक पदार्थ और वायरस का मौजूद होना, जिसके कारण लंग कैंसर या लीवर कैंसर जैसी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आजकल के फल और सब्जियां भी एक कारण है, क्योंकि इनको तैयार करने में कई केमिकल्स का सहारा लिया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, स्किन कैंसर, कोलन कैंसर जैसे 100 से अधिक प्रकार के कैंसर होते हैं, और सभी कैंसर के लक्षण और उपचार एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं। इसलिए आइए जानते हैं कैंसर के कुछ सामान्य लक्षण, जिसकी सहायता से हम समय पर इसका इलाज कर सकते हैं और इससे छुटकारा भी पा सकते हैं। कैंसर के कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार है। अचानक से वजन का कम होना, अत्यधिक थकान महसूस करना, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ यानी लंप का होना, त्वचा के रंग में बदलाव आना, हमारे मोशन और ब्लैडर फंक्शन में बदलाव आना, लिम्फ नोड्स यानी लसिका ग्रंथियों में सूजन का होना और एनीमिया जैसे लक्षणों का होना शामिल है। कैंसर के इलाज के लिए लोग सबसे पहले एलोपैथी इलाज को चुनते हैं। तो आइए जानते हैं एलोपैथी में कैंसर का इलाज किस तरह से किया जाता है। एलोपैथी में कैंसर का इलाज मरीज के रोग के प्रकार यानी सिम्पटम्स और गंभीरता पर निर्भर करता है, और फिर ट्रीटमेंट की जाती है, जिसमें रेडिएशन, कीमोथेरेपी और ट्यूमर की सर्जरी शामिल है। जितनी जल्दी बीमारी का पता चल जाता है, उतनी जल्दी अगर इसका इलाज किया जाए तो शरीर और अंगों को कम नुकसान होता है। लेकिन यह सारे उपाय यानी रेडिएशन, कीमोथेरेपी और सर्जरी शरीर की सामान्य कोशिकाओं के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, और इन ट्रीटमेंट्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कि अत्यधिक थकान महसूस होना, बालों का झड़ना, संक्रमण, अनेमिया, मुंह में छाले पड़ना, भूख में कमी आना, दस्त और वजन का घटना शामिल है। तो आइए जानते हैं कैसे आयुर्वेद बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के कैंसर की बीमारी से लड़ने में सहायक बनता है। आयुर्वेद में कैंसर को अर्बुद का नाम दिया गया है। आयुर्वेद के अनुसार कैंसर कफ, पित्त और वाता दोषों के असंतुलन के कारण होता है। आयुर्वेदिक उपचार कैंसर रोगियों के शरीर से मुक्त कण यानी के फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन पदार्थों को निकालने में मदद करता है, और विभिन्न अंगों के कामकाज को मजबूती और पुनः स्थापित करता है। आयुर्वेद में कैंसर के उपचार के लिए जीवन शैली को सुधारने से लेकर रेजुविनेशन थेरेपी होती है, जिसकी सहायता से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के इम्यून सिस्टम में सुधार आता है। साथ ही आयुर्वेदिक दवाई इम्यून सिस्टम को ठीक करने में मदद करता है। रोगी को पंचकर्मा थेरेपी जैसे कि वमन, बस्ती की सलाह दी जाती है। पंचकर्म की सहायता से शरीर में बने टॉक्सिन को हटाने से लेकर कफ, पित्त और वाता दोषों को संतुलित करने में मदद मिलती है। पंचकर्मा रेजुविनेशन थेरेपी के साथ साथ रोगियों के लिए काउंसलिंग की भी प्रक्रिया दी जाती है, जो सहयोगी होती है रोगियों के मनोबल को बढ़ाने में। ये सभी प्रक्रिया कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में सहायता करती है। सही समय पर ट्रीटमेंट्स और केमिकल फ्री फल और सब्जियों के आहार से अब दुनिया भर में कैंसर को रोकने और इसका इलाज करने में काफी सहायता मिली है। कैंसर पर बेहतर नियंत्रण के लिए हमेशा आयुर्वेदिक उपचार और आधुनिक उपचार को साथ मिलाने की सलाह दी जाती है।
आयुर्वेदिक उपचार की सहायता से हानिकारक दुष्प्रभाव को कम करने और कैंसर को शरीर में फैलने न देने पर मदद मिलती है। इसलिए इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए जिस डॉक्टर ने आपको ये वीडियो भेजा है, उन्हें तुरंत संपर्क करें। धन्यवाद।